नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत चाईबासा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां हटगम्हरिया थाना क्षेत्र के किनपोशी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। चाईबासा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। तेज धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस हत्या की वजहों का खुलासा करने में लगातार जुटी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि जमीन विवाद में इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, इसकी तफ्तीश भी लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, हत्या के पीछे की क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? जी, बता दें कि हटगम्हरिया में हुई ये हत्या हर किसी को सकते में डाल रही है। हालांकि पुलिस मामले में अभी तफ्तीश ही कर रही है और फिलहाल इस मामले में हत्या की वजहों को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आसपास के लोगों से अब तक पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस का कहना है फिलहाल जो है अभी तफ्तीश जारी है और जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा और जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उन लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन हत्या की वजह जो अब तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार ये हत्या हो सकता है कि आपसी रंजिश या फिर जमीन विवाद से जुड़ा हो। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। जो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इसका भेदन करने में फिलहाल इसको लेकर परेशानी आ रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पिछले दिनों रांची के खलारी में भी इस तरह की वारदात हुई थी, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को चाकू से गोदा गया था, जिसमें 2 की मौत हो गई थी। वहीं हत्या का आरोपी भी मारा गया था। तो पूरे मामले में अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। चारों मृतक आपस में रिश्ते में क्या लगते हैं और क्या आपकी परिवार के किसी और सदस्य से बात हुई है जिन्होंने किसी पर शक जाहिर किया हो? जी, चारों मृतक जो है कि एक पति पत्नी, उनके 6 साल का बच्चा और उनके भाई की हत्या की गई है। वहीं दूसरे परिजन जो है वो फिलहाल इस मामले को लेकर अभी स्तब्ध है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और फिलहाल उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस जरूर पूछताछ कर रही है और मामले में जल्द ही क्लू मिलने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। यहां मालदा पेरा पथ में घाघरा नदी पर बना डायवर्सन ध्वस्त हो गया, जिससे इस रोड से आना जाना बाधित हो चुका है। ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर घूमकर पेहरा और कोडरमा जाना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि ये डायवर्सन अब तक 4 बार बह चुका है। पेरा मालदा के बीच पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क बनाई जा रही है, जिसमें घाघरा नदी पर पुलिया बना था, लेकिन ठेकेदार ने लोगों के विरोध के बाद भी पुलिया को तोड़वा कर डायवर्सन बनवा दिया। लोगों ने जल्द ही डायवर्सन बनाने की मांग की है। शाम से ही टूटा हुआ है और अभी तक नहीं बना हुआ है। ये रास्ता गांवा मालदा होते हुए नवादा जाता है और अभी तक नहीं बना है। लोग काफ़ी परेशान हैं, इसलिए हम अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बनाए। गुमला के लोयंगा गांव की रहने वाली सहायक पुलिसकर्मी पुष्पा कुल्लू की मौत हो गई। पुष्पा कई दिनों से बीमार चल रही थी और पैसों के अभाव में उसका इलाज रुका हुआ था। हालांकि उसे इलाज के लिए 25 सितंबर को वेलोर जाना था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो जा नहीं पाई। पुष्पा की मौत के बाद जिला प्रशासन ने गांव पहुंचकर परिजनों को मदद दिया, जिसके बाद पुष्पा का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने पुष्पा कुल्लू के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सरकार पर निशाना भी साधा। साथ ही पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। कोई डॉक्टर कह रहे कि भेलोर ले जाओ या तो लखनऊ ले जाओ, और टिकट भी 25 तारीख को हो गया था
और पैसा मेरे पास थोड़ा सा कम हो गया तो हम ले जाने नहीं सके। उसके जगह में यहीं पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन पूरा हालत ख़राब हो गया तो हम लेने नहीं सके हैं। जामताड़ा के करमाटाड़ में थाना प्रभारी की कार्यशैली के खिलाफ दुकानदार और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साए दुकानदारों ने करमाटाड़ बाजार में सभी दुकानदारों को बंद कर करमाटाड़ मधुपुर सड़क को जाम कर दिया। पुलिस की पिटाई से घायल दुकानदार का कहना है कि गाड़ी की चाबी भी नहीं देने पर थाना प्रभारी ने मारपीट की। हालांकि मामला बढ़ता देख विधायक रणधीर सिंह और डीएसपी मुख्यालय भी पहुंचे और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। 3-4 तो एसआई और चौकीदार उसका और स्टाफ था, सिपाही भी था, सब मिल के मार के पूरा मारा हमको। तुम पूरा जो पुलिस उनके द्वारा अधिकता की गई है, इसके संबंध में हम स्पष्ट प्रतिवेदन एसपी साहब को देंगे और एक समय अवधि के अंतर्गत उनके अंदर कार्रवाई होगी। और आपके जनप्रतिनिधि लोग हैं यहाँ साक्षी, कानूनी कार्रवाई करने के बहुत तरीका है। एसपी साहब भी बहुत नाराज है इस घटना से। वहीं देखिए, सीआईडी की टीम ने देवघर से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये लोग OLX और मोबाइल हैकिंग के जरिए ठगी करते थे। रांची सदर थाने में साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में देवघर के शमशाद नूरानी और कदम रसूल को गिरफ्तार किया गया। हैरत की बात है कि साइबर ठगी के ये दोनों आरोपी कम पढ़े लिखे हैं। एक 8वीं पास है तो दूसरा 10वीं पास। उस कांड में संलिप्त मुख्य अपराधी शमशाद नूरानी और कदम रसूल दोनों पालाजोरी थाना से गिरफ्तार किया गया। इस कांड का विवरणी ये है, एक शॉप टी करके ऑनलाइन शॉपिंग साइट था, तो उसमें इस केस का विक्टिम के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया, पेमेंट किया गया, तो वो पेमेंट का डिलीवरी नहीं हुआ तो ये फ़ोन करके पूछे। उसमें एक कस्टमर केयर का नंबर था, उस कस्टमर केयर का नंबर पर जैसे फ़ोन किए तो उनका फ़ोन जो है हैक हो गया और हैक होने के पश्चात उसके एवज में इनके OTP वगैरह बैंक से जैसे रिट्रीव करता है तो वो देखते हुए जो है OTP डाल के अराउंड 2 लाख के करीब जो है इनका पूरा ठगा गया है। वही देखिए, रामगढ़ पुलिस ने बाजार टाड़ के ममता गढ़ा में नकली गुटखा बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा किया है। किराए पर मकान लेकर यहां बड़े पैमाने पर नकली गुटखा बनाने का काम चल रहा था। मौके से कई पैकेट नकली गुटखा समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अनुमान है कि जब्त सामानों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर है। सामान तकरीबन जो इनका जो मिश्रण, जो गुटखा बनाने का जो मिश्रण होता है वो तकरीबन 30 बोरा के आसपास है और गुटखा जो है आपका 10 बोरा के आसपास में जब्त किया गया। झारखंड में दुर्गा पूजा से पहले 57 लाख लाभुक परिवारों को सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। समीक्षा बैठक में डीसी को दिए गए सीएम के आदेश की हकीकत ये है कि अब तक पीडीएस दुकानों में धोती साड़ी पहुंची ही नहीं है। झारखंड के 57 लाख परिवार इस दुर्गा पूजा में शायद ही सरकारी साड़ी धोती पहन पाएंगे। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत अब तक पीडीएस दुकानों को धोती साड़ी नहीं मिली है। पीडीएस दुकानदारों के अनुसार अक्टूबर माह के अंत से पहले इसकी कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही है। के हिसाब से धोती साड़ी का अभी तक कहीं किसी दुकान में पहुंचना संभव नहीं हुआ है, इसीलिए वितरण का तो बात ही अभी छोड़ दीजिए। अक्टूबर के लास्ट तक कहीं अगर मिल पाया दुकानदार को तो लोग बांटेंगे। पूजा से पहले अगर सरकारी तंत्र तैयार हो जाएगा तो पहुंच जाए तो बढ़ सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है। झारखंड में मात्र 10 रुपए में धोती साड़ी योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन सरकार ने की थी। इस योजना के तहत लाभुक साल में 2 बार पीडीएस की दुकान से साड़ी धोती खरीद सकते हैं। हालांकि विभागीय मंत्री का दावा है कि 15 जिलों में धोती साड़ी पहुंच चुकी है। बाकी बचे पीडीएस दुकानों में 10 अक्टूबर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 24 में से 15 जिलों में सारे के सारे कपड़े आ गए, जितना आना चाहिए, जितना क्वांटिटी में आना चाहिए आ गए, वो तो बढ़ जाएगा।
कुछ जिले बचे हुए हैं जहाँ 60%, 80% कपड़े आ चुके हैं, वहाँ पे बढ़ जाएगा उतना। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, आज 1 है, 10 तक हम मंगा लें और दशहरा 15 को है, उसके पहले बंटवा दें। हर महीने से 5 तारीख तक पीओएस मशीन के अपडेट के नाम पर पीडीएस दुकानें बंद रहती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के सभी डीसी को दिए गए आदेश की जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। देश के कई हिस्सों में अभी तक ये खबरें आती रही कि मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। कोई पेड़ पर चढ़कर नेटवर्क का जुगाड़ करता है तो किसी को घर की छत पर चढ़ने के बाद भी नेटवर्क नहीं मिलता। लेकिन मोबाइल नेटवर्क को लेकर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम की बदहाली इससे कई गुना बड़ी है। टू जी, 3G, 4G और अब 5G युग तक हम पहुंच चुके हैं। डिजिटल इंडिया का भी हम भारतीयों को खूब गुमान है, यानी जेब में पैसे हो या ना हो, हाथ में मोबाइल रहे और अकाउंट में पैसे लेन देन में दिक्कतें नहीं होने वाली। लेकिन पूर्वी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित इलाके गुड़ाबांधा में डिजिटल इंडिया के तमाम दावे का सच ये तस्वीर है। एक तो मूसलाधार बारिश में जंगल जंगल भटकते लोग और राशन डीलर, और इस बारिश में बांस पर एरियल लगाकर मोबाइल नेटवर्क की तलाश की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि मोबाइल नेटवर्क मिलेगा तो ग्रामीणों का पेट भर सकेगा। वो तो भला हो राशन डीलर का, जो पीडीएस मशीन को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल पड़ते हैं। जाके ही हम लोग का एक कम से कम 50 से 20 आदमी का होता है, कभी के बाद एक ही आदमी का होता है। उस समय हम लोग क्या करते हैं कि कहीं और टावर ढूंढने के लिए हम चल जाते हैं। तो टावर हम लोग का यही मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग का ऑनलाइन मशीन है, हम लोग को टावर नहीं मिलता है। तो का करीब होगा 10 से 12 किलोमीटर होगा। हम लोग उतने दूर से आते हैं और हम लोग का बहुत ही डिजिटल इंडिया में मोबाइल नेटवर्क तलाशना मानो इनकी नियति है। बांस में एरियल लगाकर नेटवर्क खोजते खोजते जहां भी नेटवर्क मिला, लाभुकों की रसीद राशन डीलर काट देते हैं, और अगर घंटों तलाशने के बावजूद नेटवर्क तलाशने में असफलता मिलती है तो रसीद नहीं कटता, और रसीद नहीं कटने से लाभुक बिना राशन के ही घर लौट जाते हैं। ग्रामीणों के साथ साथ राशन डीलर भी चाहते हैं कि या तो इलाके में मोबाइल नेटवर्क लगा दी जाए या फिर राशन लेने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था कर दी जाए। बारिश में भी नहीं पकड़ता है, तो इसी के चलते हम लोग चाह रहे हैं लाभुक जितना भी है वो लोग ऑफलाइन से राशन वितरण कर सके। राशन उठाने के लिए हम लोग को बहुत मतलब कठिनाई पड़ रहा है। हम लोग का नज़दीक में टावर नहीं मिलता है, रसीद काटने का दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग को ऑफलाइन चाहिए। जिंदगी जीने के लिए तमाम जद्दोजहद करने के बाद अपने हक के अनाज के लिए भी परेशानी उठाने से ग्रामीण परेशान हैं। डिजिटल इंडिया में ऑफलाइन व्यवस्था बनाने की मांग करते हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18, पूर्वी सिंहभूम। और अब बात गांधी जयंती की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 192वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत की आजादी में बापू ने एक अहम भूमिका निभाई और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई और ये बताया कि अहिंसा से शक्तिशाली हथियार और कोई दूसरा नहीं है।
और देखिए, गांधी जयंती के मौके पर रांची के धुर्वा स्थित तिरल के सर्वोदय आश्रम में आज बापू की प्रतिमा पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण किया। सबसे खास बात यह रही कि 20 साल बाद झारखंड के कोई मुख्यमंत्री सर्वोदय आश्रम में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। यहां बापू की कई स्मृतियां आज भी संजो कर रखी गई हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने महात्मा गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के दिन को काफी महत्वपूर्ण बताते हुए बताया कि आज प्रदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को विभूतियों के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। दो महान हस्तियों के जन्मदिन का दिवस है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों ने देश को एक नई दिशा दी है। और गांधी जी ने हमें सिखाया है कि हम अपनी बात को बिना हिंसा के मनवा सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक गरीब परिवार का व्यक्ति देश की कैसे सेवा कर सकते हैं, उसको हमको मार्गदर्शन किया। इन दोनों महान हस्तियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कई बदलाव हैं, कई चीजें जो कहा जा सकता है कि आज ये वक्त जरूर है कि ऐसे विभूतियों के विचारों को मजबूती के साथ अपने जीवन में समाज के अंदर स्थापित करने की जरूरत है। वही देखिए, गांधी जयंती के मौके पर रांची में झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। जज कॉलोनी कांके से शुरू होकर यह पदयात्रा रांची सिविल कोर्ट तक पहुंची। पदयात्रा में जुडिशियल कमिश्नर नवनीत कुमार समेत कई न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए। पदयात्रा के बाद रांची सिविल कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद राष्ट्रीय जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों को कानूनी जानकारी देना है। का प्रोग्राम हम लोग का आज से लेकर लगातार जो है सो 14 नवंबर तक चलेगा और हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग सुदूर क्षेत्र में जाकर हमारे जो ग्रामीण जनता है उसके अधिकार को हम लोग समझाएं और उससे हम लोग को जो भी उनके सुविधा देने लायक है उसका जो भी परेशानी है हम लोग प्रशासनिक से मिलकर उनको हम लोग जो है उनके परेशानी को दूर करें, यही हम लोग का मकसद है। यह इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम जो पूरे देश में मनाया जाएगा उसके पीछे हमला लक्ष्य यही है कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अज्ञानी हैं और जिनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना, उनको उनके अधिकार से अवगत कराना और कोऑर्डिनेट करके अदर डिपार्टमेंट से उनके अधिकार को देना। बदलते जमाने के साथ लोगों का रुझान अब खादी कपड़े की ओर बढ़ रहा है। गांधी जयंती के मौके पर लोगों को रुझाने के लिए भी खादी भंडार की ओर से 20 और 25% की छूट दी गई है। जमशेदपुर में खादी भंडार में एक से बढ़कर एक रंग और डिजाइन के कपड़े मिल रहे हैं। पिछले साल जहां कोरोना काल में खादी दुकान में पहुंचने के लिए सख्त नियम लागू थे, वहीं इस बार कोविड नियमों में छूट दी गई है, जिससे दुकानों में खरीदारों की संख्या भी बढ़ गई है। लोगों का रुझान देखते हुए कहा जा सकता है कि आज भी खादी कपड़ों का क्रेज बरकरार है। दुकानों में पहुंचे लोग कुर्ते के साथ ही पैंट, चादर, पर्दा और कंबल भी बड़े चाव से खरीद रहे हैं। यहाँ पर गर्ल्स के लिए, बट वुमेन्स के लिए बहुत सारी कुर्ती है, साड़ी है, लेकिन मैं इस पर बहुत इंटरेस्ट हूँ। बट खादी बहुत कंफर्टेबल है लेडीज़ के लिए, तो जो वर्किंग गर्ल है, जो वर्किंग पर्सन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत खुशी से मैं शॉपिंग कर ली हूँ। खादी हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है और नेचुरल
है, इसमें कोई मिक्स नहीं रहता है, पहनने के बाद आरामदायक होता है, इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं। गांधी जी की जयंती है तो उसमें हम लोग को जो है ये कपड़ा जो है गरीब अमीर सारे लोग पहनते हैं और ये शरीर के लिए आरामदायक भी है और हर तरह से उपयोगी है। हमारे देश के लिए भी हमारी सरकार भी खादी को प्रधानता देती है और ये सब कपड़ा हम लोग को पहनना चाहिए। खादी झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रधान कार्यालय रांची के द्वारा 25 से 20% की छूट दी जा रही है। ये छूट 2 अक्टूबर से स्टार्टिंग है और 31 जनवरी को समाप्त होगी और ये विशेषकर ये शर्टिंग में 20% और रेडीमेड उत्पादन में 25% की छूट दी जा रही है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। जामताड़ा में चिरुनबांध और मुछियाडी के बीच बंधन बैंक के फील्ड ऑफिस से 1,03,000 की लूट हुई। 3 नकाबपोश अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। धनबाद एसएनएमसीएच में भर्ती मजदूर से बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने मुलाकात की। बारिश के कारण घर गिरने से मजदूर समेत 6 लोग जख्मी हो गए थे। जामताड़ा के नारायणपुर पेट्रोल पंप के पास एक हाईवा में अचानक आग लग गई। पेट्रोल पंप की तत्परता से आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। रामगढ़ में कुज्जू के कर्मा प्रोजेक्ट के लोकल सेल समिति कार्यालय में बम विस्फोट से एक शख्स मामूली रूप से जख्मी हो गया। विस्फोट के कारण कार्यालय का एम्बेस्टस शीट टूट गया। बोकारो में दीवार गिरने से एक मासूम की मौत हो गई। वहीं घायल एक व्यक्ति का इलाज चास मेमोरियल अस्पताल में जारी है। साहिबगंज में रांची जा रही मां लक्ष्मी आशीर्वाद बस से उतरने समय एक यात्री बस के नीचे आ गया, जिससे यात्री विजय शाह के दोनों पैरों में चोट लग गई। सीआईडी की टीम ने देवघर से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये लोग OLX और मोबाइल हैकिंग के जरिए ठगी करते थे। रांची पुलिस ने मांडर थाना क्षेत्र में हत्या के चश्मदीद गवाह रविंद्र हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में जेल में बंद विशाल ने हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। गढ़वा पुलिस ने चिनिया के चिरका गांव में महिला की हत्या का खुलासा किया है। इस मामले में महिला के पति को गिरफ्तार किया गया है। गुमला के लोयंगा गांव की सहायक पुलिसकर्मी पुष्पा कुल्लू की मौत हो गई। पुष्पा कई दिनों से बीमार चल रही थी और पैसों के अभाव में उसका इलाज रुका हुआ था। जामताड़ा के करमाटाड़ में थाना प्रभारी के कार्यशैली के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। लोगों ने गाड़ी की चाबी नहीं देने पर थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री सरयू राय के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सरयू राय पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। धनबाद में बैंक मोड़ फ्लाईओवर का मरम्मती कार्य जारी है, जिससे फ्लाईओवर पर वाहनों का परिचालन बंद है। विधानसभा की पर्यावरण प्रदूषण समिति ने कोडरमा में कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई फैक्ट्रियों में प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिली। सरायकेला में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने लापता मनीष के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने एसएसपी से बात कर लापता मनीष की सकुशल बरामदगी की मांग की। रांची में लोगों को सुविधा देने के लिए पूरे शहर में करोड़ों की लागत से मॉड्यूलर टॉयलेट लगाए गए, लेकिन इन मॉड्यूलर टॉयलेट से नल लाइट और टंकी की चोरी हो रही है। धनबाद में सोना सोबरन योजना की शुरुआत हुई। बाघमारा विधायक ने लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया। गुमला में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सरकार के गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। धनबाद में बाघमारा थाना क्षेत्र के लुती पहाड़ी मोड़ में एक ऐसा हैंडपंप है जिससे 24 घंटे अपने आप पानी निकलता रहता है। इससे लोगों में अचरज का माहौल है। झारखंड नेटबॉल की टीम 26वें नेशनल सब जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक लेकर झारखंड पहुंची, जिस दौरान खिलाड़ियों ने अगली बार गोल्ड मेडल जीतने का भरोसा दिलाया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।